हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो जितना हो सके आप अपना जो टाइम है वो अपने पढ़ाई को ही दीजिए। आप अभी बस सारे काम छोड़ के, दिन के जो भी आप काम करते हैं, सिर्फ अभी 3 ही काम करिए। 3 ही काम आपका होना ही चाहिए इस टाइम पे। एक तो पढ़ना, दूसरा आपका खाना खाना टाइम पे ताकि आपका हेल्थ अच्छा रह सके, और थर्ड है कि प्रॉपर आप नींद भी लीजिए, जिससे जो आपका माइंड है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसी के साथ चलिए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जितनी भी एसिड बेस की रिएक्शन है वो हम पढ़ने वाले इस लेक्चर में। और ये पार्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्शंस जल्दी क्या होता है कि बच्चों को याद नहीं होता है। वो बच्चे जो होते हैं वो भूल जाते हैं रिएक्शन को, और हम कोशिश करेंगे कि रिएक्शन पार्ट जो आपका है एसिड बेस का वो हम आपको क्लास में ही याद करवा दें। लेकिन फिर भी आप घर पे एक बार जाके अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा चीज़ें। मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि आप जितनी बार रिवीजन करेंगे चीज़ें आपकी उतनी अच्छी होती चली जाएंगी। तो जितना हो सके आप चीज़ों को पढ़िए कम, लेकिन नंबर ऑफ रिविजन आपके जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। ठीक, तो देखिए अगर हम रिएक्शन की बात करें तो पहला हम पढ़ते हैं, चलिए, एसिड का रिएक्शन। तो फर्स्ट है आपका एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। तो अगर हम इसकी बात करें तो एसिड क्या करता है कि मेटल के साथ रिएक्ट करके आपका फॉर्मेशन करता है सॉल्ट का प्लस हाइड्रोजन गैस का। अब हमने क्या बताया आपको कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस H2 गैस। ठीक, ये हुआ आपका फर्स्ट रिएक्शन एसिड का। सेकेंड रिएक्शन है आपका एसिड का कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, या फिर बाइकार्बोनेट आप बोल दीजिए। तो जब एसिड आपका मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन करता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। ठीक, पहले हमने आपको क्या बताया कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन करेगा सॉल्ट प्लस H2 गैस का, और इसी तरह अगर एसिड आपका रिएक्ट करेगा कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट से या हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो फॉर्म करेगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। ठीक, ये हुई आपकी 2 रिएक्शन एसिड की। अब थर्ड जो रिएक्शन है एसिड की वो है आपकी मेटल ऑक्साइड के साथ। तो जब एसिड की रिएक्शन हम मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो फॉर्मेशन करता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर का। ठीक, फिर से हम आपको ये तीनों चीजें एक बार और रिवाइज करा देते हैं। पहला आपका एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, तो फॉर्मेशन करेगा सॉल्ट प्लस H2 गैस का। सेकेंड है रिएक्शन एसिड का कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो ये फॉर्मेशन करेगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक, अब थर्ड है वो आपका है कि एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो इसमें क्या रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्मेशन करेगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, अब देखिए हम इन तीनों चीज में कॉमन क्या है कि आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, लेकिन जो लास्ट के 2 हमने आपको बताया कि कार्बोनेट के साथ और मेटल ऑक्साइड के साथ, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, ये दोनों चीज आपकी कॉमन हुई लास्ट के 2 रिएक्शन में, और एक एक्स्ट्रा चीज आपकी बन जाती है किसमें, जो आपका मेटल कार्बोनेट है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसमें क्या आपका फॉर्मेशन हो जाता है CO2 गैस का। ठीक, अब चलिए देखिए, फर्स्ट हमने आपको बताया रिएक्शन विथ मेटल, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस H2 गैस। जैसे अब हमने आपका एग्जांपल लिया है, Zn की हमने रिएक्शन कराई है, आपका मेटल है, इसकी रिएक्शन कराई है हमने H2SO4 से, तो उसने क्या बनाया है ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक, अब सेकेंड है आपका रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं एसिड की मेटल कार्बोनेट से के साथ या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो हमने क्या क्या बताया आपको, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ठीक,
अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमने यहाँ पे Na2CO3 की रिएक्शन कराई है HCl से, तो हमें क्या मिला है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस। इसी तरह हमने जब यहाँ पे NaHCO3 की रिएक्शन कराई है HCl के साथ, तो हमें सेम ही प्रोडक्ट मिला है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, अब ये आपका थर्ड रिएक्शन जिसमें आपका रिएक्शन है एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ, तो इसने फॉर्मेशन किया आपका सॉल्ट प्लस वाटर का, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसका एग्जांपल हमने लिया है H2SO4 की रिएक्शन हमने कराई है कॉपर के ऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिला है CuSO4 प्लस H2O। ठीक, ये हुई आपकी एसिड की जितनी भी रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है उसको हमने डिस्कस किया। आई होप ये रिएक्शन वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा और बहुत सारी चीजें आपको याद भी हो गई होंगी, लेकिन फिर भी आप एक बार घर पे जाके इसको घर पे एक बार खुद से ही रिवाइज करिएगा और चीजें जो है बार बार आप इसको रिएक्शन को बिना देखे लिखिएगा कि हमने जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, कार्बोनेट के साथ मेटल की एसिड की रिएक्शन कराई तो क्या फॉर्मेशन हुआ, और इसी तरह जो हमने एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराई है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला है। आई होप ये रिएक्शन वाला पार्ट आपका एसिड का जो भी है वो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं हम बेस के रिएक्शन पार्ट की तरफ। अब देखिए जो बेस वाला आपका रिएक्शन पार्ट है उसमें आपके एनसीईआरटी में मेनली जो है दो ही रिएक्शन दिए हुए हैं। पहला तो है आपका रिएक्शन बेस का मेटल के साथ और सेकंड है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। ओके, तो देखिए अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें कि जब हम बेस की रिएक्शन कराएंगे मेटल के साथ तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सेम जो है इसकी रिएक्शन बेस की रिएक्शन एसिड की तरह ही है, इसकी प्रोडक्ट्स जो है सेम ही मिलेंगे आपको, सॉल्ट प्लस H2 गैस। ओके, और सेकेंड है आपका जब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे बेस का तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस H2O वाटर। ओके, तो देखिए पहला हमने आपको क्या बताया कि जब हम बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और सेकेंड है जब बेस की रिएक्शन हम कराएंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए फर्स्ट है आपका बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस H2। ओके, अब इसका एग्जांपल देख लें तो NaOH जो कि आपका एक बेस है, जब हमने इसकी रिएक्शन कराई है मेटल Zn के साथ तो हमें क्या मिला है Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। ओके, अब सेकेंड पार्ट है आपका रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो जब हमने बेस की रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ कराई है तो हमें मिला है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, अब चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका आपका एग्जांपल है NaOH प्लस CO2 गिव्स Na2CO3 प्लस H2O। ठीक, इसी तरह CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। ठीक, ये हुआ आपका रिएक्शन पार्ट। आई होप आपको एसिड और बेस दोनों के रिएक्शन पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं आपकी कुछ जो एग्जाम्पल्स है, ताकि अगर कभी आपका एग्जाम में पूछ ले कि आप इनमें से बताइए कि एसिड कौन से हैं और बेस कौन से हैं, या फिर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड पूछ ले कि कौन सा है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आप उनको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम के दौरान कभी कभी क्या होता है कि वो लोग ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि आप इनमें से एसिड बताइए कौन सा है और बेस बताइए। ठीक, तो देखिए अब हम एग्जाम्पल ऑफ एसिड की बात करें, एसिड के एग्जाम्पल की बात करें तो एसिड को मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है आपका वीक एसिड। ठीक, वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते क्या हैं, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो ये क्या करते हैं कि अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इनके जो आयंस है वो कंप्लीटली जो है डिसोशिएट हो जाएंगे। ठीक, ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो आपका सबसे पहला और बहुत ही फेमस एग्जांपल है H2SO4। आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3 NHCl।
ये आपके कुछ एग्जांपल्स हुए आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के। इसी तरह अगर हम वीक एसिड्स की बात करें तो ये क्या होते हैं कि जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आपके जो आयंस होते हैं इनके वो कंप्लीटली जो है डिसोशिएट नहीं होते हैं, ये होते हैं आपके वीक एसिड। और इनका एग्जांपल हो गया आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH। ये हो गए कुछ आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के एग्जांपल। पहला आपका स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो H2SO4, HNO3, HCl। इसी तरह अगर वीक एसिड की बात करें तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड CH3COH। इसी तरह आपका बेस भी डिवाइड है, बेस जो है आपका डिवाइड है स्ट्रॉन्ग बेस में और स्ट्रॉन्ग एसिड में। सेम एसिड की तरह स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ओके, तो देखिए सेम इसी तरह जैसे हमारा एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है कि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। सेम अगर बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो अगर जब हम इनको वाटर में या फिर किसी सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, इनके जो आयंस होते हैं वो कंप्लीटली जो है आपके डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक, ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर वीक बेस की बात स्ट्रॉन्ग बेस और अगर इसी तरह वीक बेस की बात करें तो इनको जो है वाटर में डिसॉल्व करने पे या इनके जो आयंस होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। एग्जांपल है आपका स्ट्रॉन्ग बेस का NaOH, KOH, जितने भी आपके फर्स्ट एक ग्रुप के हैं जो भी मेटल्स हैं, या फिर हो गया आपका RbOH, ये सारे होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, और अगर वीक बेस की बात करें तो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस एंड ZnOH का होल थ्राइस। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग बेस के और वीक बेस के। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आप क्या करिएगा, घर पे जाके जो भी हमने आपको रिएक्शन वाला पार्ट बताया उसको आप एक बार खुद से लिख के देखिएगा कि आपको याद हुआ या नहीं। और अगर नहीं याद हुआ है फिर से रिवीजन, फिर से याद करके फिर से खुद से लिखने की कोशिश करिएगा। और जो ये एग्जाम्पल्स हमने आपको बताएंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स वो भी आप याद कर लीजिएगा और खुद से एक बार इसको भी लिखने का ट्राई करिएगा कि आपको कितने याद हुए, कितने नहीं याद हुए। और जो आपको नहीं याद होते फिर से आप उसको याद करने की कोशिश करिएगा, ताकि जो आपका एग्जाम में अगर कभी पूछ ले तो आपको इजी हो बताने में और आपका जो पेपर हो वो अच्छा जा सके। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।